मैं एक रेगिस्तानी इलाके सदफ में बड़ा हुआ था। मतलब मेरे देश के रेगिस्तान में। और जब मैं छोटा बच्चा ही था तो मुझे एक स्कूल में भेजा गया जिसे खैलवा कहते हैं। खैलवा वो जगह होती है जहाँ आप कुरान याद करते हैं। जब मैं लगभग 6 साल का हुआ तब तक मैंने कुरान के दो हिस्से जिसे कि तुज़ैम्बा तुज़दा बारक कहते हैं, तुज़ैम्बा तुज़दा बारक मैंने याद कर लिया। मैं तब तक जब मैं बड़ा हुआ तो 5 बार दुआएं करता था और रमज़ान का फास्ट भी रखता था। और मैं ज़िक्र भी किया करता था कि मोहम्मद की तारीफ़ हो और अल्लाह की भी तारीफ़ किया करना। और मुझे याद है कि एक बार मैंने अपने लोगों से कहा कि मुझे इमाम बनना है। यहाँ तक कि दोपहर में मैं अपने स्कूल में बच्चों को जमा कर लेता था दुआएं करने के लिए, जिसे कहते हैं सलातुद्दुहर। मुझे ही दुआओं की अगुवाई करनी होती थी। अल्लाह ही मेरे लिए सब कुछ था और जितना हो सके मैं उसे खुश करना चाहता था बस। पहली बार जब मैंने मसीहियों के बारे में सुना तब जब हमने फैसला किया कि हम रेगिस्तान से निकलकर शहर में रहेंगे। हमें एक तरह से सावधान किया जा रहा था कि वहाँ क्रिश्चियन हो सकते हैं। मुझे लगता था कि क्रिश्चियन सब नहीं होते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने मसीहियों के लिए सुनी कि वो लकड़ी का काम करेंगे आग में, नरक में, तो वो मुझे जलाएंगे अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो। और फिर यूनिवर्सिटी में एक दोस्त मुझे मसीह के बारे में बताने लगा और मैं बार बार उसे रिजेक्ट करता। एक बार तो मैं उस पर चिल्लाया और मैंने उसे बहुत मारा भी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा जो मसीह है वो हमारा मसीह नहीं है, क्योंकि तुम उसे अल्लाह कह रहे हो और वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह ही है। बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया और मैं बाद में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगा तो मेरा वही दोस्त मुझसे मिलने आया, वही यूनिवर्सिटी वाला दोस्त। और इस समय तक मेरी सारी रिलीजियस हैबिट जो थी वो सब टूट चुकी थी और मैं एक तरह से शहर का लड़का बन चुका था। और उसने ये चेंज देखा और कहा, तुम्हें हुआ क्या? यहाँ पर ये गलती नहीं थी कि मैं शहर आ गया हूँ इस वजह से टूट गया ये, बल्कि मैंने एक गुनाह कर दिया था जिसे इस्लाम के हिसाब से कहते हैं ضد الشريعة। और इसकी मुझे सज़ा दी गई थी और मैं उस सज़ा से बहुत नाराज़ था। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस रिलीजियस लाइफस्टाइल से दूर जाऊंगा और मैं माफ़ी भी चाह रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे माफ़ी की ज़रूरत है, तो वो मुझे यीशु मसीह माफ़ करता है ये बताने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि क्या तुम आकर मुझे दोबारा बताओगे कि यीशु माफ़ करता है इस बारे में? और हाँ, वो आता रहा। और एक दिन उसने मुझे चर्च में इनवाइट किया। मैं जाना नहीं चाहता था, मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि चर्च में मुझे बताया गया था कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता था। क्रिश्चियंस कुछ अजीब सी चीज़ें करते हैं। और लेकिन मैं बाद में चर्च में गया और मैं चर्च में सबसे पीछे जाके बैठ गया कि अगर ये क्रिश्चियन कुछ अजीब सी चीज़ें करेंगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और चर्च में जिस बात ने मेरे मन को खोला वो एक प्रेयर मीटिंग थी और अलग अलग लोग खड़े होकर दुआ कर रहे थे उन लोगों के लिए जो उनके साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं। मैं परसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि ये इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर दुआ के आखिर में वो ये मांग रहे थे कि वो अभी भी उन्हें मोहब्बत कर सकें। और मैं उसके पास गया जो इस मीटिंग को लीड कर रहा था और मैंने उससे कहा, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? मोहब्बत जैसा कुछ नहीं होता है, मोहब्बत तो सिर्फ फिल्मों में होती है। उसने कहा, नहीं, एक सच्ची मोहब्बत भी है। और उसने अपनी बाइबल खोली और वहाँ यीशु के पहाड़ी उपदेश में तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना और जो तुमको सताते हैं उनके लिए मोहब्बत रखना। मैंने ऐसी टीचिंग पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने कहा, ये किसने कहा है? उसने कहा, यीशु ने। मैंने कहा, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ? और उसने उस किताब में निशान लगाया जहाँ से उसने पढ़ा था। रात में हमारे देश में बिजली चली जाती थी क्योंकि गरीब देश था, इसलिए रात में बिजली काट दी जाती। मैंने गैसोलीन लाइट जलाई और रात में वहाँ से पढ़ना शुरू किया जहाँ उसने निशान लगाया था। और उस समय तक जब दुआ का समय होता है जिसे अजान कहते हैं, तो सुबह के लिए अस्सला कहते हैं, उससे मैं उठा क्योंकि रात भर मैं बाइबल पढ़ता रहा, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा था।
लेकिन मैंने इसे अपने लिए नहीं लिया था और मैं ये पूछने लगा कि कैसे क्रिश्चियंस इस किताब को प्रैक्टिस करते हैं। इस किताब को अमल में लाना बहुत मुश्किल है। किसी को मार डालना और नफरत करना तो आसान है, लेकिन मोहब्बत करना मुश्किल है और पाकीज़गी की ज़िंदगी बिताना भी मुश्किल है। और मैं एक क्रिश्चियन से दूसरे क्रिश्चियन के पास जाकर पूछता कि तुम किस तरह से इस किताब को प्रैक्टिस करते हो, जब तक मैं पास्टर से नहीं मिला। उसने कहा इस किताब को प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक यीशु को कबूल ना कर लो और पाक रूह को इजाज़त ना दे दो ज़िंदगी में काम करने की। ये जो लिखा है ये तुमसे और किसी क्रिश्चियन से नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन मैं उससे अलग भाग गया। और बाद में मैं एक उम्रदराज औरत से मिला जो क्रिश्चियन बनी थी मुसलमान से। वो उसी ट्राइब से आई थी जिससे मैं आया था, और मैंने उसके बारे में बहुत बुरा सुना था, जिस तरह से उसने हमारा ट्राइब छोड़ा था। और उसने पूरी कहानी सही सही बताई। उसने बताया कि उसे ट्राइब से निकाला गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन बन गई थी। और उसने धीरे से कंबल हटाकर मुझे अपने पैर दिखाए। मैंने देखा उसके खाल चिपकी हुई थी हड्डियों से, जली हुई। मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि जब मैं क्रिश्चियन बनी थी तब उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था, लेकिन मैं बच गई। मैंने पूछा क्या तुम यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो, जलने के लिए भी तैयार थी? उसने कहा हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए पहले मरा है। यहाँ मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और मैं अपने उसी दोस्त के पास गया। मैंने कहा मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूँ। उसने तो बिल्कुल यकीन नहीं किया। मैंने कहा सचमुच में तैयार हूँ। वो तो ऊपर नीचे उछलने लगा, हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने लगा। मुझे मालूम नहीं था वो क्या कर रहा है, लेकिन बाद में उसने मुझसे घुटने टेकने को कहा और मैंने घुटने टेके। उसने कहा मेरे पीछे बोलना अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन दिल से बोलना। और मैं उसके पीछे पीछे दोहराने लगा। उसने कहा यीशु से कहो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। और मैंने कहा कि यीशु तू मुझे माफ़ कर दे। फिर उसने कहा यीशु से कहो कि मेरे दिल में आए। और मैंने भी बोला कि यीशु तू मेरे दिल में आ जा। और उसने कहा कि यीशु से कहो कि मुझे रास्ता दिखाएं। मैंने कहा यीशु मुझे रास्ता दिखाइए। और मैंने सोचा कि कुछ ड्रामेटिक अब होना चाहिए भाई, कुछ बड़ी बात हुई है, मैं मुसलमान से क्रिश्चियन बन गया हूँ, कुछ तो होना चाहिए, कुछ भूचाल जैसा आना चाहिए, कुछ बिजली बिजली कड़कनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ हुई थी, मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा शांति थी और ये आज तक मेरी ज़िंदगी में बनी है। मैं बहुत ही गुस्सैल आदमी हुआ करता था और उसके बाद से मैं बहुत हलीम बन गया। और कभी कभी जब लोग मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं तो मैं कहता हूँ तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि तुम मुझसे तब नहीं मिले जब मैं थोड़ा मुसलमान हुआ करता था, मैं तुम्हें वहीं तोड़ के बराबर कर देता। लेकिन अब खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है और यीशु ने एक चमत्कार करके मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जब मैं काम किया करता था उस वक्त एक व्यक्ति से मैं बहुत नफरत करता था क्योंकि उसका काम हमेशा ही गलत होता था। मैं उसमें हमेशा चिल्लाता था, कई बार मैंने उसे डांटा भी था। जब मैं क्रिश्चियन बन गया तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम कुर्सी लेके मेरे बगल में बैठोगे ताकि मैं तुम्हें समझाऊं। उसने मेरी तरफ देखा, कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने मुझसे बार बार पूछना शुरू किया कि नहीं कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कहा क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ, क्योंकि वो मुसलमान था। उसने पूछा कौन सा राज। मैंने कहा मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ और ये बदलाव आया है मुझ में। उसे इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं हुई कि मैं मुसलमान से क्रिश्चियन बना। उसने और पूछा कि क्या क्रिश्चियनिटी किसी को ऐसे भी बदल सकती है एक दिन में, मतलब एक रात एक दिन में वो तुम्हें पूरा बदल सकती है? कि तुम मुझे एक्सप्लेन भी कर रहे हो, मुझे चिल्ला भी नहीं रहे हो, क्या तुम मेरी सैलरी में से कुछ नहीं काटोगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे बदल दिया है। हो सकता है आप मुझे यहाँ देखें और कहें कि ये तो मुर्तिद है, इसने बस मजहब छोड़ दिया है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैंने तो मसीह को पाया है, मैंने तो जिंदा खुदा को पाया है। बाइबल, जब मैंने बाइबल को पढ़ा मैंने ऐसी टीचिंग कभी नहीं सुनी थी। कुरान में तो मैंने यही पाया कि वो नफरत करती है और मार काट करती है, लेकिन मैंने पाया है बाइबल को पढ़ के मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को। मैंने बाइबल में पाया है कि खुदा की असली पाकीज़गी है क्या, कि खुदा तो पाक है और हमें उसकी पाकीज़गी तक आना है ताकि हम उसे जान सकें। ये मुझे पता नहीं था और ना ये कुरान में मुझे मिला। कितनी ही बार आप किसी को लानत करते हैं क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया।
कितनी ही बार आप अपने दुश्मनों को जान से मारना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये आपका हक है, लेकिन मसीह आया और उसने ये सब बदल दिया। लेकिन बस थोड़े से शब्दों में उसने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आज आप कुरान याद करते हो? आप दिन में 5 बार दुआ भी करते हो? आप रमज़ान भी रखते हो और अपना ज़कात भी करते हो सकता है आप हज भी गए हो। लेकिन इन सब के बाद भी आपकी इटर्निटी क्या है, कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि मोहम्मद भी, जो इस्लाम के नबी हैं, उन्होंने कहा है, इतने के बावजूद वो भी बहुत श्योर नहीं हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो ईमान लाएगा वो खाक नहीं होगा, फिरदौस की ज़िंदगी पाएगा। यहाँ पर एक अश्योरेंस है। अगर ये एक सही मजहब होता तो एक तो एश्योरेंस वो देते, लेकिन वहाँ कोई एश्योरेंस नहीं है। लेकिन मसीह ने ये भरोसा दिया है क्योंकि वो जानता है कि वो सही वाला था। आज रात में जब आप सोएंगे तो हो सकता है आप आयतुल कुर्सी बोलें या हो सकता है कोई और आयत बोलें, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कितनी बार मैंने आयतुल कुर्सी बोली है लेकिन इससे कोई सुकून नहीं मिला। लेकिन जिस घड़ी मैंने मसीह को अपने दिल में बुलाया, मुझे ये सुकून तुरंत मिल गया और आपको भी मिल सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज आप अपने दिल और दिमाग को खोलो, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी इटर्निटी की बात है। आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से उसके हाथों में दे दें, क्या आप ऐसा करेंगे? आप देखेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा।